वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजस्थान की अवस्थिति विस्तार। विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति जो है वो उत्तरी पूर्वी है। एशिया के संदर्भ में जो है दक्षिण पश्चिम है और भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम है। ठीक है, फिर देखो जो पूर्वी देशांतर है ना वो 78 डिग्री 17 डेज सिलानगढ़ धौलपुर है और उत्तरी दक्षिण 30 डिग्री 12 देश उत्तरी अक्षांश पूर्णा गांव गंगानगर के अंदर है। फिर बाद में जो पूर्वी देशांतर है 69 डिग्री 30 देश कटरा गांव जैसलमेर। फिर 23 डिग्री 3 देश उत्तरी दक्षिणी अक्षांश उत्तरी अक्षांश जो है दक्षिणी अक्षांश हो गई है। ये बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा के अंदर है। उत्तर से लेके जो दक्षिण की जो लंबाई है ना वो है 826 और पूर्वी देशांतर पश्चिम से लेके पूर्व तक जो है लंबाई वो 169 है। कुल क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और जो मील के अंदर हो जाता है 1,32,139। भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 10.41% है, यानी कि 1/10 भाग। आकृति जो है ना वो समकोणीय चतुर्भुज पतंगाकार। अक्षांश अवस्थिति जो है ना 23,233 उत्तरी अक्षांश से 23,12 उत्तरी अक्षांश। कुल अक्षांश विस्तार 79 डेज। देशांतरी अवस्थिति 69 पूर्वी देशांतर से 78 17 डेज पूर्वी देशांतर। कुल देशांतरी विस्तार 847 डेज। राजस्थान के पूर्व व पश्चिम किनारों पर सूर्य के दिखाई देने में समय का अंतर -35 मिनट 8 सेकेंड है। एक देशांतर में 4 मिनट व एक देश देशांतर पर 4 सेकंड का अंतर होता है। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाता है राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम लंबाई 869 किलोमीटर है। अंतर जो है 43 किलोमीटर का है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा जो है 5,920 किलोमीटर है। 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय है। इसमें से 4,850 जो है किलोमीटर जो है वो अंतर्राज्यीय है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिस पर राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान के पंजाब व सिंध प्रांत के 9 जिले स्थित है। जिले और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो है पहले की स्थिति जैसलमेर जो है 464 किलोमीटर, बाड़मेर जो है 228 किलोमीटर और जो गंगानगर है वो 210 किलोमीटर, बीकानेर जो है 168 किलोमीटर। जैसलमेर फिर बाद में जाता है। नवगठित जिलों के अनुसार वर्तमान में फलोदी को शामिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों की संख्या 5 है। रेड क्लिफ लाइन उत्तर में इंडुमल कोट गंगानगर से शुरू होकर बीकानेर जैसलमेर जिले के पश्चिमी सीमा बनाते हुए दक्षिण में बाड़मेर के बाकासर बालगांव तक 1,070 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर तथा सबसे दूर बीकानेर है। फिर बाद में रहता है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर 5 राज्य गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। पंजाब से 89 किलोमीटर, जिसमें श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ 2 जिले आते हैं। हरियाणा से 1262 किलोमीटर, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खेतल, तिजारा, अलवर, डीग 8 जिले। उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, डीग, भरतपुर, धौलपुर 3 जिले। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा 12, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा 10 जिले। गुजरात जो है 1022 किलोमीटर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर 6 जिले आ जाते हैं। देखो इसमें से पंजाब में 89 किलोमीटर 2 जिले आते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। और जो हरियाणा से आ जाते हैं हनुमानगढ़ भी आ जाता है, चूरू भी आ जाता है, झुंझुनू भी आता है, चूरू, हनुमानगढ़ आता है, चूरू आता है, झुंझुनू आता है, सीकर आता है, कोटपुतली, बहरोड आता है, अलवर आता है, खेतल, तिजारा आता है और डीग आता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में
आ जाते हैं दीघ, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश के अंदर आ जाता है धौलपुर, धौलपुर आ जाता है, करौलिया आ जाता है, करौली आ जाता है, सवाई माधोपुर आ जाता है, बारा आ जाता है, झालावाड़ आ जाता है, कोटा आ जाता है, कोटा आ जाता है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा आ जाता है, चित्तौड़गढ़ आ जाता है, प्रतापगढ़ आ जाता है, बांसवाड़ा आ जाता है। ठीक है, गुजरात से लगती है 1022 किलोमीटर, जो कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। ठीक है, फिर बात में अंतर्राज्यीय सीमा। यहाँ पर राजस्थान के कुल 25 जिले हैं। सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ जिले की है, जो कि मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। सबसे कम लंबे अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर जिले की है, जो गुजरात से बनाता है। दो राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हनुमानगढ़ है ना, वो पंजाब से बनाता है, पंजाब से बनाता है, हरियाणा से बनाता है। और डीग है ना, वो हरियाणा, धौलपुर हरियाणा व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बनाता है। धौलपुर जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से बनाता है। बांसवाड़ा जो है मध्य प्रदेश और गुजरात से बनाता है। अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या जो है 2 है, गंगानगर और बाड़मेर। केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 3, जैसलमेर, लोधी। केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 3 है, जैसलमेर, फलोदी एवं बाढ़ एवं बीकानेर। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय किसी भी प्रकार की सीमा बनाने वाले जिलों की जो संख्या है ना, वो 28 है। अंतर्राज्यीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाने वाले अर्थात आंतरिक जिलों की संख्या 13 है। पाली है, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर, टोंक, बूंदी, दौसा, जयपुर, ब्यावर, बालोतरा, सिलंबुर, डिडवाना, कुचामन। देखो, जो 26वां जिला है ना राजस्थान के जिलों का गठन, वो था अजमेर 1 नवंबर 1956। धौलपुर था ना, वो 27वां था और 15 अप्रैल 1982 भरतपुर से बना था ये। और जो 12 था ना, वो 28वां था, 10 अप्रैल 1991 में ये कोटा से बना था। और जो 29वां था ना, वो था दौसा, 10 अप्रैल 1991 में बना था, वो जयपुर से अलग करके बना था। फिर राजसमंद जो है ना, वो 30वां था और 10 अप्रैल 1991 में उदयपुर से बना था। 31वां जो है वो हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 में बना था और जो श्रीगंगानगर से बना था, और 12 जुलाई 1994 में श्रीगंगानगर से। 32वां जो है वो करौली 19 जुलाई 1997 में सवाईमाधोपुर से बना था। 33वां जो है वो प्रतापगढ़ में 26 जनवरी 2008 को बना था। काशी से बना था, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा से बना था। राजस्थान सरकार के कैबिनेट के 28 दिसंबर 2024 के लिए किए गए निर्णय के अनुसार नवगठित 8 जिले फलोदी, बलतौरा, कोटपुतली, भरौड़, खेरतोल, तिजारा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन और सलूमन इन जिलों के गठन के बाद वर्तमान राजस्थान में 7 संभाग तथा 41 जिले हैं। फिर आ जाता है राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के पैसेंजर, जैसे जगह जो भोमट है ना, वो डूंगर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय क्षेत्र है। हाड़ौती जो है कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी। वागड़ जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वो प्रतापगढ़ क्षेत्र है। अबुध या चंद्रावती, अबुध काबू पर्वत व उसके आसपास का क्षेत्र है। बागड़ या बांगड़, पाली, नागौर, सीकर, बागड़ या बांगड़, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू का कुछ भाग। मेवल जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग। गोडवाड़ दक्षिणी पूर्व, बाड़मेर, जालोर, पश्चिम सिरोही, थली, बीकानेर, चूरू का अधिकांश भाग। मालव जो है प्रतापगढ़ और झालावाड़। मेरवाड़ा जो है अजमेर, राजसमंद इनका दिव्य क्षेत्र। वही छतरपुर जो है नागौर, जांगल प्रदेश, बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग। योध्या जो है हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास का क्षेत्र है। सूरसेन जो है भरतपुर, धौलपुर, करौली। सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर, करौली। शेखावाटी है सीकर, चूरू, झुंझुनू। तोरावाटी है सीकर, झुंझुनू, जयपुर। गुजरातरा है जो जोधपुर का दक्षिणी भाग है। मेरू जो है अरावली पर्वतीय क्षेत्र। कुरू जो है अलवर का उत्तरी भाग। ढूंढाड़ जो है जयपुर का आसपास के क्षेत्र। मांड जो है जैसलमेर और खेराड़ा या मालखेड़ा, भीलवाड़ा, जाजपुर तहसील, टोंक। शिवी या मेटपाट उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र। विश्व के अन्य देशों से राजस्थान के कुल क्षेत्रफल से तुलना लगभग समान है। नॉर्वे, इटली, पोलैंड,
फिनलैंड, जर्मनी और जापान के राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो समान है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितने गुना बड़ा है? इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, चेक गणराज्य से 3 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, भूटान से 3 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा से होते हुए बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है, जिसके कारण जून माह में इस क्षेत्र को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। फिर बाद में जाता है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान को सामान्यतः 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में 12 उप विभागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। पश्चिमी शुष्क रेतीला बालुमय मैदान, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर। वन एक गगदर का मैदान, शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि, आदि शुष्क बांगर प्रदेश, गोडवाड़ बेसिन, लूणी बेसिन। फिर वर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर। मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, दक्षिणी मध्य अरावली पर्वतीय क्षेत्र, 56 मध्य माही बेसिन, पूर्वी मैदान, चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, विंध्य कगार भूमि, दक्षिण लावा पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश। तटीय सागर के अवशेष के रूप में राज्य में आज भी सांभर, डीडवाना, पंचपदरा और लूणकरण जैसे खारे पानी की झीलें अवस्थित है। अरावली व हाड़ौती का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है तथा मरुस्थल व उत्तर पूर्व का मैदान भारत के उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। राजस्थान की प्रीकैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन A.S. हेरोन 1936-1953 ने प्रस्तुत किया है। राजस्थान को विश्व मिश्रा ने 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया, जिसे पश्चिमी शुष्क, अर्ध शुष्क, नहरी अरावली, पूर्वी कृषि, औद्योगिक, दक्षिणी पूर्वी कृषि व चंबल बिहार। देखो भौतिक प्रदेश है, क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, उत्पत्ति है, जलवायु है, मृदा है और वर्षा है। फर्स्ट आ जाता है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, 61.11% है, जनसंख्या है 40%, 33 सागर जो है उत्पत्ति है 33 सागर के स्थान पर। जलवायु आ जाती है शुष्क आ जाती है, अर्ध शुष्क आ जाती है और विषम आ जाती है। मृदा जो आती है ना यहाँ पर रेतीली बलुई, एरिडी, सोल्स, एंटी सोल्स। वर्षा है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। फिर आ जाती है मध्य अरावली प्रदेश, 9% क्षेत्रफल है, जनसंख्या है 10% और इसकी जो उत्पत्ति है ना वो हुई है गोंडवाना लैंड से और जलवायु जो है उप आर्द्रीय है और जो मृदा है भूरी लाल कंकरीली इंसेप्टी सोल्स है और वर्षा है 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर। पूर्वी मैदान प्रदेश 23% क्षेत्रफल है, जनसंख्या 39% है और उत्पत्ति जो हुई है ना इसकी 33 सागर के स्थान पर हुई है। जलवायु जो है ना वो आर्द्र है, मृदा है जलोढ़ दोमट हल्की सोल्स 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश 6.89%, जनसंख्या है वो 11%, उत्पत्ति है गोंडवाना लैंड से। जलवायु जो है वो अति आर्द्र, मृदा जो है काली मृदा वर्टिसोल्स 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर। फिर बाद में आ जाता है भौतिक प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थार मरुस्थल, इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, लोधी, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन तथा सिरोही का पश्चिमी भाग आता है। मध्य अरावली प्रदेश सिरोही, उदयपुर, सलमपुर का पश्चिमी भाग, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेतल, तिजारा। पूर्वी मैदान जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बूंदी व राजसमंद का दक्षिणी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का कुछ भाग, करौली, सवाईमाधोपुर व धौलपुर का कुछ भाग। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल सामान्यतः दक्षिण पश्चिम की ओर है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेशों को 3 समानांतर पेटियों मरुस्थलीय बांग्लादेश रोही में बांट सकते हैं, जो पश्चिम से पूर्व की
और विस्तृत है। मरुस्थल में बालू का स्तूपों की अधिकता है। बांगर में रेतीली मिट्टी के मैदान व रोही बाढ़ के मैदान है, जो अरावली के पश्चिम में छोटी नदियों में बने हुए हैं। 25 सेंटीमीटर रेखा पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान, गगदर मैदान, शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह मैदान, बांगर नागौर उच्च भूमि, अर्ध शुष्कीय गोडवाड़ बेसिन 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है तथा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश को निम्न दो भागों में विभक्त करती है। बालू में शुष्क मैदान, शुष्क रेतीला मैदान, यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम, बालू में शुष्क मैदान, शुष्क रेतीला मैदान, यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है तथा इसकी पूर्वी सीमा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है और इसकी ऊंचाई वो जो है 300 मीटर है। इसके अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर तथा नागौर व चूरू जिले के पश्चिमी भाग शामिल है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महाराणा मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ रेतीले टीलों को स्थानीय भाषा में दोहरे कहा जाता है, जिनके मध्य ग्रेनाइट, चूना पत्थर व बलुआ पत्थर से बनी चट्टानी भूभाग भी है। जैसलमेर के उत्तर व पोखरण के दक्षिण में बालू का पत्थरों से निर्मित शुष्क मैदान रण कहलाते हैं। बालू का स्तूपों की दोनों भुजाओं के मध्य वायु की रगड़ से बने गर्तनुमा भाग, जो जल बनने ऐसे विशिष्ट अस्थायी लवणीय झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको स्थानीय भाषा में ढांड या थली कहा जाता है। अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश, यह अरावली के पश्चिम में व बालू में शुष्क मैदान के पूर्व में स्थित है। इसका पश्चिम सीमा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा एवं पूर्व सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। इस अर्ध शुष्क बांगर मैदान को चार उपभागों में बांटा गया है। फर्स्ट है गगदर का मैदान, यहाँ गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में स्थित उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, जिसका निर्माण अंतःस्थलीय प्रवाह वाली गगदर नदी की बाढ़ द्वारा किया गया। इस क्षेत्र में गगदर नदी के अपवाह को नाली कहा जाता है। इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर व गंग नहर से सिंचाई के कारण जाली दिक्कत, स्वयं व शारीरिकता की समस्याएं बढ़ गई है एवं पारिस्थितिकीय बदलाव आया है। शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह मैदान, इसे बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। इस प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई 450 मीटर है। इस प्रदेश की पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके अंतर्गत सीकर, चूरू, झुंझुनू व डिडौना कुचामन जिले का उत्तरी भाग आता है। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां कुछ देरी तक ढक लुप्त हो जाती है। कांतली इस क्षेत्र की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है। मेढा यहाँ की अन्य आंतरिक प्रवाह की नदी है। यहाँ बरखान टीले अधिक मिलते हैं। इस क्षेत्र में जल संग्रह हेतु जोड़ काम में लिए जाते हैं। जस्सू साली आदि इस उच्च बेसिन में स्थित है। नागौर उच्च भूमि, यह प्रदेश मुख्यतः नागौर, डिडौना, कुचामन तथा अजमेर में विस्तृत है। इसके अंतर्गत नागौर जिले का समुद्र तल से 300 से 500 मीटर औसत ऊंचाई वाला क्षेत्र आता है। यह आंतरिक प्रवाह की श्रेणी में आता है। यहाँ कुछ खारे पानी की प्लाया झीलें पाई जाती है, जैसे सांबर, डिडौना, बेगना, कुचामन, नावा, ताल छपर, परिहारा, चूरू, गोडवार बेसिन या लूणी बेसिन, इसे लूणी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। यह अर्ध शुष्कीय बांगर मैदान का दक्षिणी पश्चिम भाग है, जिसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसके अंतर्गत पाली, दक्षिणी नागौर, ब्यावर, जालोर, दक्षिणी जोधपुर, दक्षिणी बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही जिले का कुछ पश्चिमी भाग आता है। यह मैदान लूणी तथा इसकी सहायक नदियों की बाढ़ से निर्मित है। इस प्रदेश का उत्तरी भाग से सीमांकन थली द्वारा तथा पूर्वी भाग में काला बुरा डूंगर पाली द्वारा किया जाता है। इस प्रदेश का दक्षिणी पश्चिम भाग जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में समुद्र तल से मात्र 50 मीटर ऊंचाई वाला है। इसलिए यहाँ लूणी व इसकी सहायक नदियां लीलड़ी, सुकड़ी, जवाई, जोजड़ी, बाडी अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है। इस काम में ऊंचाई वाले क्षेत्र को नेड़ा रेल कहा जाता है। इस क्षेत्र में पचपदरा, बालोतरा, खारे पानी की झील भी स्थित है तथा यहाँ कालीमा, बाहड़, नरसिंहपुर पहाड़ व हिंगलाज का मगरा भी स्थित है। इस प्रदेश में दक्षिणी बाड़मेर के शिवना क्षेत्र में कुछ गोलाकार पहाड़ियां स्थित है, जिन्हें 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। इन पहाड़ियों में नाकोड़ा पहाड़ियां भी स्थित है, जिसके समीप प्रसिद्ध जैन मंदिर है। इस क्षेत्र में पचपदरा, सनवरला, संवराला व कपड़ा आदि खारे पानी की गर्त भी पाए जाते हैं। बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी
राजस्थान के नागौर जिले व अजमेर जिले के कुछ क्षेत्र में भूगर्भीय पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण वहां के निवासियों के घुटने व हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, वह पीठ झुक जाती है। इसलिए इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी बांका पट्टी कहते हैं। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पश्चिमी मरुस्थल से सेवन, दामन, करण, अंजन आदि प्रमुख भाषा है। के आग, थोर, फोग, लाणा, अन्ना आदि झाड़ियां तथा खेजड़ी, रोड़ा, किक्कर, पिल्लू, जाल आदि प्रमुख वृक्ष है। थार मरुस्थल में अन्य मरुस्थल की तुलना में सर्वाधिक जैव विविधता, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, जन घनत्व, पशु घनत्व पाया जाता है। इसलिए इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के समुद्र तल से ऊंचाई 60 मीटर से 360 मीटर, औसत 300 मीटर तक है। पश्चिमी मरुस्थल के उत्तरी भाग की ऊंचाई अधिक व दक्षिणी भाग की ऊंचाई कम है। फिर जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में पाई जाने वाली औषधि चट्टानों में भूमिगत जल के बड़े भंडार मिले हैं, जो वैदिक कालीन सरस्वती नदी के अवशेष माने जाते हैं। यहाँ जैसलमेर के चंदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। यह क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का भाग है तथा यहाँ अवस्थित टर्शरी कालीन औषधि चट्टानों में प्राकृतिक तेल व गैस के भंडार पाए जाते हैं। जोधपुर के बाप क्षेत्र में पाई जाने वाली बाप बोल्डर्स पर हिमालय घर्षण के अवशेष है, जो कार्बोनिफेरस परमियन 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व काल के हैं। बादुरा बालुकाश्यम, यह बालुकाश्यम भाग व बादुरा के आसपास के क्षेत्रों में जीवाश्म युक्त बालुकाश्यम है, जिनका निर्माण सामुद्रिक अवस्था में कार्बोनिफेरस परमियन काल में हुआ है। हमादा मरुस्थलीय प्रदेश के शैले जुरासिक, क्रीटेशियस व इयोसीन भूगर्भीय काल की मानी जाती है। जैसलमेर के अक्कल व ब्रह्मासर में अक्कल कास्ट जीवाश्म उद्यान वुड फॉसिल्स है, जिसमें जुरासिक काल के 18 करोड़ वर्ष पूर्व वनस्पतिक जीवाश्म पाए जाते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में जीसीआई व आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने जैसलमेर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर जेठवाई क्षेत्र में दुनिया के सबसे पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे, जिन्हें वैज्ञानिकों द्वारा भारत के थार का डायनासोर नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा इन जीवाश्मों की आयु 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व मानी गई है। इन डायनासोरों की प्रजातियों का रंग भूरा होता था तथा ये छोटे बड़े शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार जैसलमेर का यह क्षेत्र डायनासोर बेसिन हो सकता है, जो कच्छ बेसिन का सिस्टर बेसिन होगा। राज्य के 61.11% 1,75,000 वर्ग मील भूभाग पर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का विस्तार है। पश्चिमी मरुस्थल के 58.5% भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं तथा 41.5% भाग पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आता है। जैसलमेर के चारों ओर का 65 किलोमीटर क्षेत्र पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर का क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आता है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में पाए जाने वाले बालू का स्तूप पवनावर्ती रेखीय अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, यह सामान्यतः वायु की दिशा के अनुरूप विस्तृत होते हैं तथा कभी कभी एकाकी पहाड़ियों पर पवन विमुख ढालों पर भी पाए जाते हैं। इन बालू का स्तूपों पर वनस्पति आवश्यक रूप से पाई जाती है। यह बालू का स्तूप जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम, रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम, जोधपुर वार्ड में दमती नदी, मेदा नदी, लूणी नदी व जवाई नदी के पार्श्व पर दिखाई देते हैं। इन्हें सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सिर्फ वनस्पति युक्त रेखीय, पवन विमुख रेखीय। सिर्फ बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। इस संरचना को शिफ्ट कहते हैं। अनुप्रस्थ पवन की दिशा के लंबवत बनने वाले स्तूप जैसे बरखान, परवलयिक, हेयरपिन, बीकानेर के पुंगल, हनुमानगढ़ के रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिला में विस्तृत बरखान या अनुप्रस्थ संरचनाकार स्तूप है, जिनके दोनों किनारे सींग की तरह आगे की ओर निकले होते हैं। इनका पवन मुखी ढाल उत्तल व मंद तथा पवन विमुखी ढाल अवतल व तीव्र खड़ा होता है। यह 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 100 से 200 मीटर चौड़े होते हैं। ये चूरू, भालेरी, सीकर, मेडा नदी घाटी क्षेत्र, जैसलमेर, बीकानेर, नूनकरणसर, करनी माता, गंगानगर, सूरतगढ़, जोधपुर, ओशिया, बाड़मेर आदि में स्थित है। परवलयिक, पैराबोलिक, हेयरपिन जैसी आकृति वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। संपूर्ण मरुस्थल में विस्तृत बालू का स्तूप सर्वाधिक। तारा स्तूप, अनेक भुजाओं वाले तार जैसी आकृति के स्तूप, उदाहरण मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर, पोखरण,
में एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में। 90 मरुस्थल में झाड़ियों के सहारे निर्मित स्तूप सर्व कपिश। यूनेट जिलों के किनारे 9 चंद्राकार आकृति के स्तूप। अवरोधी वालों का स्तूप किसी अवरोध के कारण पेड़, झाड़ी, पर्वत, पवन उत्पन्न जमाव से निर्मित इन बालू का स्तूपों को जीवाश्म बालू का स्तूप माना जाता है, जैसे पुष्कर, नाग पहाड़, बूढ़ा पुष्कर, बिच्छुन पहाड़, जोबनेर एवं सीकर की पहाड़ियों में मिलते हैं। हेलबेग स्तूप यदि मरुस्थल में मोटी रेत के जमाव से अत्यधिक विशाल आकार का स्तूप ढेल के परस जैसा दिखाई देता है तो इसे हेलबेग स्तूप कहा जाता है। नेटवर्क बालू का स्तूप रेखीय, अनुप्रस्थ एवं पैराबोलिक बालू का स्तूपों को पार्श्वों पर विषुवत क्षेत्र में और उनके बीच में निर्माण होता है। दरियन पश्चिम मरुस्थल में हवा के साथ आगे की ओर स्थानांतरित होने वाले बालू के स्तूपों को दरियन कहा जाता है। पश्चिम मरुस्थल की प्रमुख स्थलाकृति पेडिमेंट, बजादा, कालसन, पलाया, बजादा, पेडिमेंट। पलाया मरुस्थलीय क्षेत्र में बालसन के सबसे बीच में स्थित समतल लवणीय भाग को पलाया कहा जाता है। इस पलाया में वर्षा का जल एकत्रित होने से बनी झीलों को पलाया झीलें कहा जाता है। बालसन मरुस्थलीय क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे हुए बेसिन द्रोणी को बालसन कहते हैं। पेडिमेंट के अग्र भाग पर्वत पदीय भाग में सामान्यतः वर्षा जल कटाव से निर्मित वन डाल वाले भाग को पेडिमेंट कहा जाता है। बजाड़ा या बजादा पेडिमेंट व पलाया के बीच मोटे कंकड़ पत्थरों के जमाव से निर्मित जलोढ़ टंगनुमा क्षेत्र को बजादा कहा जाता है। रोही पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अरावली के पर्वतीय भागों में वर्षा जल द्वारा जलोढ़ मिट्टी के जमाव से निर्मित उपजाऊ मैदानी क्षेत्र को रोही कहा जाता है। तल्ली या सरमरोह मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू का स्तूपों के बीच निचले गर्तनुमा भागों को तल्ली सरमरोह कहा जाता है। टाट या रन तल्ली में वर्षा का जल एकत्रित होने से बनी अस्थायी झीलों को टाट रन कहा जाता है, जैसे पोखरन, जैसलमेर, पडियाला, चूरू, थोब रन, बाड़मेर, बाप रन, जोधपुर, इंसबेल। यह अवशिष्ट पहाड़ी होती है। राजस्थान में इसके उदाहरण आबू पर्वत खंड, जालोर, बाड़मेर की पहाड़ियां, हमादा कठोर चट्टानी मरुस्थल, जैसलमेर, अर्ग रेतीला मरुस्थल, रेग शरीर मिश्रित मरुस्थल। फिर अरावली पर्वतीय यह प्रदेश राजस्थान के मध्य भाग से एक विकिरण की तरह या कणवत फैली हुई है। अब यह अत्यधिक अपरदन के पश्चात एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के रूप में मौजूद है। इसका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में एवं से कम अजमेर में। इसकी चौड़ाई दक्षिण पश्चिम में सर्वाधिक है। मध्यवर्ती भाग में यह अत्यंत संकरी हो जाती है। उत्तर पूर्व में चौड़ाई पुनः बढ़ जाती है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वृक्ष पर्वत श्रेणी है, जिसमें प्री कैम्ब्रियन, प्री पैलियोजोइक काल की चट्टानें पाई जाती है। मुख्य श्रेणी कठोर क्वार्टजाइट की बनी हुई है, जो अपरदन के लिए काफी कठोर है। इसके अतिरिक्त यह श्रेणी अरावली सिस्टम या सुपर ग्रुप की चट्टानों से परिपूर्ण है, जिसमें नीरस, श्रेष्ठ व ग्रेनाइट मुख्य है। इसकी तुलना यूएसए के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में पालनपुर, गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स, दिल्ली तक 6,692 किलोमीटर की लंबाई में। राजस्थान में यह सिरोही खेड़ ब्रह्मा से झुंझुनू खेतड़ी तक 550 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिण पश्चिम भाग में सिरोही जिले में है, जो उत्तर पूर्व की ओर क्रमशः कम होती है, कुछ अपवादों को छोड़कर। सिरोही से खेतड़ी, झुंझुनू तक यह श्रृंखलाबद्ध है, किंतु उसके बाद छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिल्ली तक फैली, अतः इसका दक्षिण पश्चिम भाग सतत है व उत्तर पूर्वी भाग खंडित है। इसका विस्तृत उदयपुर, चलम्बुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, अजमेर, ब्यावर, अलवर, कोटपुतली, बहरौर, खेतल, तिजारा, सीकर, झुंझुनू व जयपुर के कुछ भागों में है। अरावली को 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, इसमें जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर व झुंझुनू की पहाड़ियां आती है, जो क्रमबद्ध न होकर छितरी हुई है। सीकर जिले में इन पहाड़ियों से घिरे क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां रघुनाथगढ़, सीकर 1055 मीटर, खो जयपुर 920, बहराच अलवर 752 मीटर, बरवाड़ा जयपुर 783 मीटर, बबाई झुंझुनू 780 मीटर, बिलाली अलवर 775 मीटर, नौरपुरा जयपुर 747 मीटर, बैराट जयपुर 704 मीटर, कांगड़ी अलवर 677 मीटर, बालागढ़ अलवर 597 मीटर, शिरावास अलवर 651 मीटर, बानगढ़ अलवर 649 मीटर, जयगढ़ जयपुर
648 मीटर, नाहरगढ़ जयपुर 599 मीटर। मध्य अरावली इसमें अजमेर से जयपुर के बीच की पहाड़ी आती है, जिसमें पर्वत श्रेणियां, संकीर्ण घाटियां व मैदानी एकांतर क्रम में है। यहाँ अजमेर में गौरमजी, मारा, जी, टोडगढ़ जी 936, तारागढ़ 1833 मीटर और नाग पहाड़ 795 मीटर है। खाली चोटियां। अजमेर जिले में अरावली पर्वत माला का विस्तार सबसे कम है। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से होता है। मेरवाड़ा पहाड़ियां। अजमेर में स्थित पहाड़ियां जो मारवाड़ मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है। मध्य अरावली। दक्षिणी अरावली क्षेत्र, इसमें आबू से अजमेर के बीच सिरोही, उदयपुर और राजसमंद की पहाड़ियां आती है। दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां गुरु शिखर सिरोही 1722 मीटर 5650 फीट, शेर सिरोही 1557 मीटर, देलवाड़ा सिरोही 1442 मीटर, जलगांव उदयपुर 1431 मीटर, अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर, आबू सिरोही 1295 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर, डोनिया डूंगर राजसमंद उदयपुर 1183 मीटर, ऋषिकेश सिरोही 1017 मीटर, कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर, सज्जनगढ़ उदयपुर 1938 मीटर, सायरा उदयपुर 900 मीटर, लीलागढ़ उदयपुर 1874 मीटर, नागपानी उदयपुर 1867 मीटर, गोगुंदा उदयपुर 1840 मीटर, कोटड़ा उदयपुर 450 मीटर, ऋषभदेव उदयपुर 400 मीटर। आबू श्रेणी के दूर उत्तर में गुरु शिखर माउंट आबू श्रेणी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे कर्नल जेम्स स्टोन ने संतों का शिखर कहा है। माउंट आबू राजस्थान का बरखो यहाँ से कहलाता है। जलालाबाद उदय राजसमंद क्षेत्र में स्थित सर्वोच्च शिखर है। जालोर की पहाड़ियां। डोरा पर्वत 869, इसराना बक्कर 839, रोजा बक्कर 730 मीटर, जारोला 588 मीटर। जालोर की पहाड़ियों में ग्रेनाइट व लाइट चट्टान पाई जाती है। नागोड़ा पर्वत 56 की पहाड़ियां बाड़मेर के शिवाला क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां है। फिर अरावली की अन्य पहाड़ियां की सलाह करती है। उदयपुर में जरगा पहाड़ियों के बीच का हरा भरा भाग देश सरोवर के नाम से जाना जाता है। पूरी शहर में ऊपर खबड़ कटक नुमा भाग को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। उदयपुर जिले में पहाड़ियों से घिरा हुआ तस्तरी नुमा बेसिन गिरवा के नाम से जाना जाता है। गोशी पहाड़ी राजस्थान व हरियाणा की सीमा पर झुंझुनू में स्थित पहाड़ी, जिसके समुद्र तल से ऊंचाई 740 मीटर है। हर्ष पर्वत शिखर में स्थित पहाड़ी, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 820 मीटर है, जिस पर हर्षनाथ मंदिर स्थित है। उदयनाथ पर्वत अलवर जिले में स्थित है। मालकेत पहाड़ियां सीकर जिले में स्थित है। मालानी पर्वत जालोर, बारवड़, बालापुरा, सुंडा पर्वत जालोर, भीनमाल जिले में स्थित है। राज्य का प्रथम रोपवे यहाँ पर स्थापित किया गया है। मगरा उदयपुर जिले के उत्तरी पश्चिम भाग में पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। तोरावाटी उत्तरी पूर्वी अरावली में शेखावाटी बेसिन में पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नाग पहाड़ियां अजमेर जिले में स्थित सर्पिलाकार पहाड़ियां, सरप के पन जैसे आकृति की पहाड़ियां, पाली सेंगड़ा, मोड़ा पहाड़, झुंझुनू, बिजक पहाड़, भीम जी की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी, विराटनगर, बैराट जयपुर में स्थित पहाड़ियां जो पुरातत्व की दृष्टि से बैराट सभ्यता से महत्वपूर्ण है। राजस्थान की अन्य प्रमुख पहाड़ियां तिरुकुट पहाड़ियां, जैसलमेर, चिड़ियाकूट पहाड़ी, जोधपुर, आड़ावाला पर्वत, बूंदी, सवाईमाधोपुर। अरावली के प्रमुख दर्रे। अरावली में तंग दर्रों को नाल कहा जाता है। अजमेर के दर्रे। मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे। बड़ दर्रा अजमेर को पाली से जोड़ता है। पखेरिया या परवेरिया अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। शिवपुरा व सूरा घाट अजमेर को राजसमंद से जोड़ता है। अन्य दर्रे देबारी, कचबाली व पीपली राजसमंद को पाली से या मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे। राजसमंद, कामली घाट, बोरम घाट, दिवे, जिलवा, पगलिया नाल, हाथी गुड्डा नाल, पाली, सोमेश्वर की नाल, देसूरी नाल, उदयपुर फुलवारी की नाल, केवड़ा नाल। फिर है पठार। उड़िया का पठार राजस्थान के प्रमुख पठार। उड़िया का पठार 1360 मीटर, सिरोही राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। बोराट का पठार 1225 मीटर, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगना से कुंभलगढ़ के मध्य। माउंट आबू का पठार 1200 मीटर, सिरोही। ऊपरमाल का पठार वैसे रोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया, भीलवाड़ा के मध्य। नसाड़िया का पठार 325 से 685 मीटर, सलूम्बर जैसलमेर झील के पूर्व में कटापटा पठार। मेसा का पठार 650 मीटर ऊंचाई है, चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित पठार। कांकनबड़ी का पठार अलवर। कोटवार का पठार अलवर उत्तरी पूर्वी अरावली। हाड़ौती का पठार 450 मीटर, झालावाड़। मालवा का पठार उत्तर पूर्वी भाग, कोटा, बाराबूंदी।
दमन का पठार 224 मीटर, उदयपुर डूंगरपुर। और सबसे पूर्व पठारों का क्रम, आबू का पठार, बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, उपरमाल का पठार, हड़ौती का पठार। नोट उड़िया पठार गुरुशेखर के बिल्कुल नीचे स्थित है तथा आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। बोराट पठार के उत्तरी छोर पर कुंभलगढ़ पर्वत क्षेत्र तथा दक्षिणी छोर पर जरगा पर्वत शिखर स्थित है। जरगा पर्वत शिखर बोराट के पठार की सर्वोच्च चोटी है। अरावली का महत्व है। अरावली थर्मोस्टल के पश्चिम से पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इसमें विविध खनिज संसाधन पाए जाते हैं। राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से ही होता है तथा यहाँ जल विभाजक का कार्य करती है। इसके पूर्व से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी और पश्चिम से निकलने वाली नदियां अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती है। अरावली में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव व औषधीय पादप जड़ी बूटियां पाए जाते हैं। आदि सभी कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अरावली दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोककर राजस्थान के पूर्वी दक्षिणी भागों में वर्षा करवाती है। पूर्वी मैदान, यह अरावली पर्वत श्रेणी के पूर्व में पूर्वी राजस्थान से लेकर दक्षिणी राजस्थान तक फैला हुआ है, जो भारत के भौगोलिक प्रदेश गंगा मैदान का भूभाग है, जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है। उपजाऊ मृदा तथा समतल मैदान भाग होने के कारण यहाँ जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक मिलता है। उपजाऊ के कारण पूर्वी मैदान राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। इस मैदान प्रदेश को इसके यहाँ निर्माण करने वाली नदी बेसिनों के आधार पर तीनों को उप भागों में विभक्त किया जा सकता है। बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन या बीहड़ उत्तराखंड सलाकर्ती, मध्यमाही बेसिन, चंबल नदी। पूर्वी मैदान का सबसे पूर्वी भाग चंबल व इसकी सहायक नदियों से निर्मित है। इस क्षेत्र में अत्यधिक नाली अपरदन अवनलिका अपरदन होता है, जिसके कारण यह क्षेत्र उबड़ खाबड़ हो गया है। ऐसी सलाकर्ती को उत्तराखंड सलाकर्ती कहा जाता है। इस क्षेत्र को बीहड़ और डांग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसका विस्तार मुख्यतः धौलपुर, करौली व सवाईमाधोपुर जिलों में। बनास बाणगंगा बेसिन अरावली पर्वत श्रेणी तथा चंबल बेसिन के बीच का भाग बनास बाणगंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में बाणगंगा तथा बनास और उसकी सहायक नदियां बेड़स, कोठारी, खारी, मसी, मोरेल आदि नदियां बहती है। इस मैदान का सबसे उत्तरी भाग, जिसमें जयपुर से भरतपुर तक का क्षेत्र शामिल है, वह बाणगंगा बेसिन के अंतर्गत आता है तथा शेष भाग बनास बेसिन के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 280 से 500 मीटर है तथा ढाल पूर्व एवं उत्तर पूर्व की ओर है। बनास बेसिन को दो उपभागों में बांटा गया है। मालपुरा करौली का मैदान, यह बनास बेसिन का उत्तरी भाग है, जिसमें टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा आदि जिलों का क्षेत्र आता है। हिरोन महोदय ने इस क्षेत्र की पहचान तृतीय पन्नी प्लेन के रूप में की है। मेवाड़ का मैदान, यह बनास बेसिन का दक्षिणी भाग है, जिसमें राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिलों का क्षेत्र आता है। मेवाड़ के मैदान में देवगढ़ के निकट अरावली के पूर्वी भागों में टीलेनुमा विद्यमान मैदान है। मध्यमाही बेसिन, यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर है। इस क्षेत्र में माही व उसकी सहायक नदियां सोम, जाखम, कागदर, जामरी आदि प्रवाहित होती है। सलम्बो सगाड़ क्षेत्र को स्थानीय भाषा में छप्पन तथा डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ कहते हैं। माही नदी के किनारे पर स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच 56 गाँव एवं 56 नदी इन नालों का समूह है, जिसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। इस क्षेत्र में आदिवासी भील व ग्रास से स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे वाल्डा के नाम से जाना जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र अत्यधिक अवनलिका अपरदन गली इरोजन के कारण उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे उत्तराखंड सलाकर्ती, बार्डलैंड टोपोग्राफी या बीहड़ रेविन्स या डांग क्षेत्र कंदरा भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कृषि के लिए अयोग्य होती है। ये कोटा से बूंदी, बारा, टोंक, सवाईमाधोपुर, धौलपुर तक फैले हुए हैं। धौलपुर में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है, जिसे स्थानीय भाषा में डांग क्षेत्र भी कहा जाता है। करौली जिला डांग की रानी कहलाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती का पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ व पूर्वी चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। इस पठार की समुद्र तल से ऊंचाई 500 मीटर है। इसे मालवा के पठार का विस्तार माना जाता है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार को दो भागों में बांटा जा सकता है। ये चुना पत्थर व बुधवा पत्थर से निर्मित है, जिनका मुख बनास और चंबल के बीच दक्षिण पूर्व की ओर है। इसकी औसत ऊंचाई 350 से 550 मीटर है। ये चंबल के सारे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से सवाईमाधोपुर, धौलपुर व करौली तक फैले हुए हैं। दक्कन का लावा पठार, इस क्षेत्र पर क्रिटेशियस काल में
7 करोड़ वर्ष पूर्व ज्वालामुखी की दरार उद्गार से बड़े पैमाने पर लावा का जमाव हुआ, जिस पर उपजाऊ काली मृदा पाई जाती है, जिसे रेगुन मृदा सर्वत्र जुताई भी कहते हैं। यहाँ चंबल व इसकी साग नदियां काली सिंधु व पार्वती द्वारा 12 व कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान काम बेसिन का निर्माण किया गया है। उच्चावच की दृष्टि से हाड़ौती का पठार का विभाजन। उच्चावच की दृष्टि से हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। मूल रूप से यहाँ का धरातल पठारी है, इसी कारण इसको हाड़ौती का पठार नाम दिया जाता है। इस प्रदेश में अत्यधिक धरातलीय विविधता है, जिसके कारण इसे निम्न धरातलीय प्रदेशों में विभाग किया जाता है। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, नदी निर्मित मैदान, शाहबाद का उच्च स्थल, झालावाड़ का पठार, डंग गंगाधर के उच्च क्षेत्र। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, हाड़ौती के पठार पर अर्धचंद्राकार रूप में पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, जो क्रमशः बूंदी एवं मुकुंदरा पर्वत श्रेणियों के नाम से जानी जाती है। इनका विस्तार उत्तर पूर्व में इंद्रगढ़ से बाराना बोका लाखेरी बूंदी की होता हुआ प्रदेश के दक्षिणी पश्चिम भाग तक फैला है। बूंदी पर्वत श्रेणी एक दोहरी पर्वतमाला है। इस जोड़े की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 350 मीटर है तथा इनका सर्वोच्च शिखर समुद्र सत्तूर 353 मीटर ऊंचा है, जो बूंदी नागर से 13 किलोमीटर पश्चिम में है। कोटा की पहाड़ियां, इन्हें मुकुंदरा की पहाड़ियां के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्यतः कोटा व आंशिक रूप से झालावाड़ में स्थित है। मुकुंदरा श्रेणियां हाड़ौती पठार के मध्य से उत्तर पश्चिम से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 120 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यहाँ 2 पटक श्रेणियां वाली श्रृंखला है, जो समानांतर रूप से लगी 150 मीटर की दूरी में फैली है। इनकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 335 से 503 मीटर है। चंदवाड़ा क्षेत्र में इनकी सर्वोच्च चोटी 517 मीटर ऊंची है। बाबी का पठार बूंदी व कोटा की पहाड़ियों के बीच। सेकंड है नदी निर्मित मैदान। बूंदी और मुकुंदरा पर्वत श्रेणियों से लगभग 7,885 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश है। यह हाड़ौती पठार की सबसे बड़ी भू आकृति की इकाई है। चंबल नदी के किनारे बेहद भी विकसित हुए हैं, किंतु उनका स्वरूप विकट नहीं है तथा विस्तार अति सीमित है, क्योंकि यहाँ नदी ने अपने प्रवाह प्रसार खंडों से होकर बनाया है। शाहबाद का उच्च स्थल, तो यह मुख्यतः 12 जिले का पठारी भाग है। हाड़ौती पठार का पूर्ववर्ती अपेक्षाकृत उच्च क्षेत्र है, जिसे शाहबाद उच्च क्षेत्र कहा जा सकता है। यह क्षेत्र 300 मीटर की समोच्च रेखा से आवर्त है और पश्चिम की ओर 50 मीटर तक पहुंच जाता है। इसका सर्वोच्च क्षेत्र कस्बा थाना में समुद्र तल से 456 मीटर ऊंचा है। पूर्व की ओर ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है। इस क्षेत्र में एक विशिष्ट भू आकृति की रामगढ़ ग्राम के निकट घोड़े की नाल होर्सशू की आकृति की पर्वत श्रेणी है। इसके मध्य में एक छोटी झील तथा यहाँ प्राचीन भूभाषाओं के अवसर से संभवतः रामगढ़ की पहाड़ियां का उद्भव और टेक्टोनिक कारणों से हुआ है। रामगढ़ झील का एक क्रैटर झील है, परंतु रामगढ़ क्रैटर का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं हुआ, बल्कि उल्का पिंड गिरने से हुआ है। यह एक जियो हेरिटेज साइट भी है। झालावाड़ का पठार मुकुंदरा श्रेणियों के दक्षिण में लगभग 6,183 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 300 से 450 मीटर की ऊंचाई वाला पठारी भाग। यह भाग मालवा के पठार का अभिन्न अंग है और दक्षिण के पठार से समानता रखता है, अर्थात यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता है। इस पठारी क्षेत्र में कहीं कहीं एकाकी पर्वत श्रेणी एवं शेष प्रदेश समरूप पठार है, जिस पर छोटी छोटी नदियों ने अपना गठिया बना रखी है। गंगाधार के उच्च क्षेत्र, यह मुख्यतः झालावाड़ जिले में स्थित है। यह हाड़ौती के पठार के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। गंगाधार का क्षेत्रफल 1429 वर्ग किलोमीटर है, जो हाड़ौती के पठार की सबसे छोटी भू आकृतिक इकाई है। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। यहाँ अनेक छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो एकाकी रूप से यह तरह विस्तृत है। इसकी पश्चिम सीमा चंबल नदी बनाती है। इस भाग की धरातलीय विविधता बहुत कम है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में विज्ञान क्रम की चट्टानों व अरावली दोनों उपस्थित है। महान सीमा भ्रंश जीबीटी अरावली तथा दक्षिण पूर्वी पठार के मध्य हाड़ौती पठार प्रदेश के उत्तरी पश्चिम सीमांत पर स्थित भ्रंश। यह भ्रंश धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बेंगू, उत्तरी कोटा आदि जिलों में फैला हुआ है। फिर है क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सेकंड से करना है। देखो, जो हाड़ौती का पठार है ना, ये मेवाड़ की पहाड़ियां ना लसाड़िया का पठार, मध्यवर्ती अरावली जो है ना,
दोबारा देखते हैं। हाड़ौती के बाद जो पठार है ना वो है परमाल। मेवाड़ की पहाड़ी क्षेत्र जो है लसाड़िया पठार। मध्यवर्ती अरावली जो है ना वो है मेरवाड़ा की पहाड़ी या नागौर उच्च भूमि जो है ना वो कुचामन नाव जिले। अरावली के किस प्रदेश में रोजा भाकर और इस्लाना भाकर की पहाड़ियां स्थित है? जालोर प्रदेश। कौन सा सुमेलित नहीं है? रघुनाथगढ़ सुमेलित नहीं है, 1380 ऊंचाई नहीं है, इसकी 1050 है। तारागढ़ जो है 1873, खो जो है 1920 920 सॉरी, गोगुंडा जो 840। फिर बाद के अंदर है गढ़गढ़ जो है ना हनुमानगढ़ में है, गिरवा जो है उदयपुर में, वागड़ जो है बांसवाड़ा में, बांगड़ जो है नागौर में है। फिर बाद में कौन सा समूह राजस्थानी पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम सही दर्शाता है? तो है ये टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित में किन ऊंचा आवाज प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी भारत मैदान प्रायद्वीपीय पठार। राजस्थान के अक्षांश की स्थिति है तो वह 233 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश। राजस्थान के पूर्वी पश्चिम और उत्तर दक्षिण का विस्तार में अंतर है 43 किलोमीटर का। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान क्षेत्र में है? 10.44%। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1070। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश और गुजरात से सीमा बनाता है? बांसवाड़ा। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय प्रदेशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? पोलैंड। तो वह है नॉर्वे और पोलैंड। राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। राजस्थान में नए जिलों के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा समूह समय अनुक्रम अनुसार सही है? तो वह धौलपुर, राजसमंद, करौली, प्रतापगढ़। राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तैतीस सागर का। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण में अवस्थित सही क्रम है। शेखावाटी है प्रदेश, विद्या श्रेणी, लूणी बेसिन, माही बेसिन। निम्नलिखित में असत्य कथन है। असत्य जसूसर, सालिसर, मनसेसर आदि नागौर बेसिन में गलत है, बाकी सारे सही है। राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश लगभग 1,75,000 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल सामान्यतः दक्षिण पश्चिम की ओर है। बालेरी, चूरू, मेडा नदी घाटी, सीकर में बरखान के बालू का स्तूप पाया जाता है। राजस्थान में बालू में शुष्क मैदान स्थित है 25 सेंटीमीटर 100 वर्षा रेखा के पश्चिम में। गढ़वाल प्रदेश को यह भी कहा जाता है लूणी जवाई बेसिन। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को के रूप में जाना जाता है अरावली। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है? गोडवाड़ा प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश है और गद्दर का मैदान है। किस आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिलगांच का मगरा स्थित है? लूणी बेसिन। पचपदरा, सांवराला व कबराना खारे पानी की गरत निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? लूणी जवाई बेसिन। ढाड संदर्भित है थार के मरुस्थल में आइस साइड झील। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी लूणी बेसिन से अवस्थित नहीं है? पालखेड़ा। कथनों में विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तीनों ये काला भूरा डूंगर लूणी बेसिन के पश्चिम सीमा बनाता है। सालिसर, जसूसर और मनसेसर शेखावाटी प्रदेश में अवस्थित हनुमानगढ़ के निकट गर्दन नदी का तल नाली कहलाता है। राजस्थान के किस अंचल को वागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है? शेखावाटी, वागड़। राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? नागौर। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही जो है वो है 1, 2, 3। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। विषयों को अन्य मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अरावली के पश्चिम में छोटी नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान को रोही नाग के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में मुझे कौन सा सही नहीं है? बालू का स्तूपों की अधिकता सही नहीं है। अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र भूमिगत जल का अच्छा भंडार है। प्राकृतिक तेल गैस भंडार है। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। कार्बोनिफेरस। उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है? 41.5। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? पोखरण। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र,
जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। बरकान पश्चिम राजस्थान के कौन से जिलों में पाए जाते हैं? होशिया, जोधपुर, बांदेरी, चूरू और देशनोक, बीकानेर। पश्चिम राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरकाने एवं परवलिक। कथ्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कुटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू, झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त है। सॉरी, अवरोधी बालू का स्तूप जो पुष्कर क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर, गंगानगर जिले का सूरतगढ़ क्षेत्र। सम्मिलित करना है मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र जो है गिरवा। फिर है हाड़ौती पठार जो है अंत प्रवाहित क्षेत्र। शेखावाटी पठार जो है नाड़ी गदर मैदान जो है मुकुदरा पहाड़ी। अरावली पर्वतमाला के संबंध में से कौन से तथ्य सही है? वर्तमान में यह अवशेष पर्वत के रूप में है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में विस्तृत है। फिर कतरों पर विचार करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। फिर बाद के अंदर है अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। कारण है अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थल को सीमित करती है। ए और दोनों सही है और जो ए है ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। राजस्थान के अरावली पर्वत को निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम तो है तारागढ़ है, कमलनाथ है, रघुनाथगढ़ है, तारागढ़, कमलनाथ, रघुनाथगढ़, आंचलगढ़। चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अनुक्रम में सजाएं। फिर बेराट है, कुंभलगढ़ है, आंचलगढ़ है, शेर है। कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मेवाड़ा पहाड़ियां। बानगढ़, सिरावास एवं बिलाली कहाँ स्थित है? उत्तरी अरावली प्रदेश। अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु उत्तरगढ़ से ऊंचा है? जरगा। गलत युग में है सतुर, मध्य अरावली है, गलत है। कोटड़ा दक्षिणी अरावली। दुर्मार मरयाजी मध्य अरावली। मनोहरपुरा उत्तरी अरावली। कौन सी पर्वत चोटी है दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अवस्थित है? लीलागढ़। 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है। ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ियां, देहलवाड़ा। कौन सी भू आकृतिक क्रम से दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पश्चिम अरावली में स्थित है? ऋषिकेश तथा बानगढ़। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम है। तो वो है ऋषिकेश, खो, तारागढ़, बवाई। राजस्थान का कौन सा जिला है जहां अरावली की पहाड़ियां का विस्तार नहीं है? जालोर। कौन सा सही सुमेलित है? सारे ही सही है। माउंट आबू, ऋषिकेश, जसवंतपुर, डोरा, सिवाना, नकोड़ा, जालोर, जारोला। कौन सा सुमेलित नहीं है? नागरुच भूमिया, डोरा पर्वत, ये सुमेलित। लूड़ी मशीन, नेहड़, शेखावाटी प्रदेश, जोहड़, किधर मैदान, नाली। कौन सी पहाड़ी जालोर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है? सायरा। कौन सा पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में सम्मिलित नहीं है? सनामा बाकर 739, जारोला 588, रोजा बाकर 730, डोरा 869। कौन सा सम्मिलित है? गिरवा उत्तरी पूर्वी और वाली पहाड़ियों के बीच स्थित है। ये बीच का गलत है। दक्षिण पाली में देश जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य, बाकर पूर्वी सिराई में उबड़ खाबड़ कटक नुमा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कुटों का सही उत्तर है। डोरा पर्वत जो है जालोर में, कमली घाट जो है राजसमंद में, हर्ष पहाड़ियां जो है शिखर में, हाथीनाल जो है वो
जयपुर में उदयपुर में है। त्रिकुट नाकोड़िया पहाड़ियां राजस्थान के कर्म से कौन से जिलों में अवस्थित है? जैसलमेर एवं बाड़मेर। सूची फर्स्ट, भौतिक आकृति को सूची मतलब मिलान ही करना है। फिर जयगढ़ जो है जयपुर के अंदर है, और चित्रकूट पहाड़ियां जो है जैसलमेर में है। लासाड़िया का पठार राजसमंद जिले के पूर्वी भाग में है। रघुनाथगढ़ जो है रघुनाथगढ़ जल वो सीकर में है। कौन सा दर्रा अवस्थित सम्मिलित नहीं है? बर उदयपुर, बर परवरिया शिवपुर और देवारी है। बर परवरिया शिवपुर और देवारी है। मध्य अरावली के दर्रे वैसे रोडगढ़ व बिजोली के मध्य का पठारी भाग कहलाता है। ऊपर माल का पठार बॉर्ड का पठार यहाँ अवस्थित है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोंगुआ तक एक प्राकृतिक प्रदेश की निम्नलिखित विशेषता पर विचार कीजिए। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। जगह इसकी सर्वोच्च शिखर है बोराट का पठार। कथनों पर विचार कीजिए, सही का उत्तर चयन कीजिए। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। कथनों पर विचार करना और सही बताना है। उड़िया पठार गुरु शिखर के बिल्कुल नीचे स्थित है। ठीक है। लसाड़िया का पठार राज्य समुद्र के पूर्व में स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ 8 जिलों के मध्य स्थित है। कथनों में विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो है उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का विशेष भूभाग है। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। नास बाणगंगा बेसिन के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? मालपुरा करौली का मैदान। छप्पन का मैदान राजस्थान को निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है? ओवाड़ा और डूंगरपुर। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र के नाम से टापुओं का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? बांसवाड़ा। दक्षिणी पूर्वी पठारों को अरावली हिल्स से अलग करने वाला भ्रंश है। महान सीमा भ्रंश। राजस्थान में बृहद सीमा भ्रंश फैला है। बूंदी सवाईमाधोपुर की पहाड़ियां। निम्न में से अरावली पर्वत की चोटियां का ऊंचाई के अनुसार सही गढ़ का क्रम है। रघुनाथगढ़ है, ऋषिकेश है, तारागढ़ है, नरखानी है। निम्न में से कौन सी राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो वह रघुनाथगढ़। हाड़ौती पठार की डग गंगाधर उच्च भूमि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चंबल नदी इसकी दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है। यह सही नहीं है। यह हाड़ौती पठार की सबसे छोटी भू आकृतिक इकाई है। यह हाड़ौती पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। यह उच्च भूमि 450 मीटर तक है। अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वो है कमलनाथ, ऋषिकेश, रघुनाथगढ़, धौलिया डूंगर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है, राजस्थान सेक्शन लाइन 30 से 78-17 पश्चिम देशांतर के मध्य स्थित है। यह सही नहीं है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान, इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देश से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब स्थित है। इनमें से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? नाग पहाड़ियां। राजस्थान में निम्नलिखित से किस बालू स्टोन को जीवाश्म बालू का स्रोत माना जाता है? अवरोधी। फिर बाद में सम्मिलित नहीं है। आंचलगढ़ जो है वो उदयपुर में नहीं है। शेर जो है शुरू में। ऋषिकेश जो उदयपुर में है। ऋषिकेश जो है उदयपुर में है, और कुंभलगढ़ जो है राजसमंद में है। कौन सा कथन हाड़ौती पठारों के संदर्भ में सही नहीं है? यह पठार की ऊंचाई 600 मीटर यह गलत है। यह पठार मालवा के पठार का सही विस्तार, यह सही है। यह पठार सर्वत्र धरातल एकरूपता नहीं रखता, यह सही है। कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ जिलों में इस पठार का विस्तृत है। अंकल काश ज्वासंपार की आयु कितने वर्ष पूर्व मानी गई है? 18 वर्ष करोड़ पूर्व। कथनों पर विचार करना है। तो जो सही ना वो फर्स्ट सेकंड थर्ड है। लूणी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश है। गगदर का मैदान अधिकांश हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में फैला है। नागौर उस भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है। बिलली तथा बरवाड़ा है। उत्तरी अरावली की चोटियां। कौन सा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार का भाग नहीं है? देवगढ़ का पिंडमात मैदान। अरावली
अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंचे और बच्चागढ़ से नीचे है। रघुनाथगढ़। राजस्थान के हमारा मनुष्य प्रदेश के शैली निम्नलिखित में किस भूगर्भीय काल की है? जुरासिक व इयोसीन काल। सही नहीं है, जो सही नहीं है राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार उत्तर दक्षिण A69 है, ये गलत है। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में उपस्थित। राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई 5,920 किलोमीटर है।